हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप कुमार रावत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिवाइन न्यूमरो पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने एक पर्टिकुलर सेशन में, इसके जस्ट प्रीवियस वाला आप वो सेशन जरूर देखिए ऑन माय चैनल, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो कार्ड्स की बात करी थी और प्रॉमिस किया था आगे हम एक पूरी सीरीज लाएंगे, सारे टैरो कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे खास बात जो इसमें होगी वो टैरो कार्ड्स एंड न्यूमरोलॉजी कनेक्शन की होगी। यस, टैरो कार्ड्स न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट होते हैं इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, इस पर हमारा सेशन होगा। राइट, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजर अरकाना कार्ड्स की और उसमें हम बात करेंगे द फूल कार्ड्स की। आपको पता है कि 78 कार्ड्स होते हैं, एक मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं एंड माइनर अरकाना में होते हैं 56 कार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ मेजर अरकाना। मेजर अरकाना में सबसे जो पहला कार्ड है वो है द फूल का कार्ड। यस, द फूल। अब यहां पे देखिए, द फूल के कार्ड में आप देख पा रहे होंगे कि एक लड़का है जो अपनी धुन में, अपनी मस्ती में, और यंग है एकदम, आई थिंक ही इज अ टीनेजर, राइट, टीनेजर है वो, और अपनी धुन में, अपनी मस्ती में चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके लाइफ में कोई बर्डन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर द लाइफ, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय हिज लाइफ इन हिज ओन वेज, राइट। और आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में एक पोटली है, ठीक है, एक स्टिक के साथ में एक पोटली बंधी हुई, जो कुछ उसके उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो उसकी डिज़ायर है, ठीक है, छोटी छोटी जो खुशियां हैं, वो उसको वहां पर वो रिप्रेजेंट करता है। देखिए, हर एक टैरो कार्ड्स के सिंबल्स, हर एक टैरो कार्ड्स के कलर्स बहुत कुछ बताते हैं, तो ये हर एक टैरो कार्ड्स में हम बात करेंगे। यहां पे देख सकते हैं कि जो उस लड़के का कपड़े का कलर है वो कलरफुल है, तो दैट शोज चीयरफुलनेस। कलरफुल कलर क्या शो करता है? चीयरफुलनेस, सेलिब्रेशन, राइट। नाउ यू कैन ऑल्सो सी कि जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कलर है। येलो कलर इन टैरो कार्ड शोज ऑप्टिमिज्म, राइट। इट ऑल्सो शोज हैप्पीनेस, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं कि जो यंग बॉय है बहुत ही खुशी में और बहुत ही इंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में आगे मूव कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक डॉग है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक क्लिफ के पॉइंट पे खड़ा है और उसकी नजर ऊपर है, नीचे नहीं है। और अगर आगे बिना देखे कदम बढ़ाता है तो ही विल फॉल डाउन, राइट। तो ये फेलियर को शो करेगा, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को शो करेगा, लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस में जो खुशियां उसको मिली है वो इस तरह से उसमें आप कह सकते हैं खो गया है कि आगे कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली है, किस ऑब्स्टिकल्स को फेस करने वाला है या कर सकता है, उस पर उसकी नजर ही नहीं है। तो वो डॉग क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए डॉग को यहां पर हम बोलते हैं वॉइस ऑफ कॉशन, ठीक है, सावधान कर रहा है वहां पर कि आगे मत बढ़ो, आगे क्लिफ है, आप गिर जाओगे, नीचे देखो, और आप सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे हैं, राइट। दिस यंग बॉय, दिस यंग टीनेजर इज लुकिंग एट द स्काई, ही इज इन ओन हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द अपकमिंग ऑब्स्टिकल्स, राइट। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं जो डॉग का कलर है वो व्हाइट है। व्हाइट कलर शोज पीस, स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो यहां पर गॉड एक कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल एंजल की तरह उनको कहते रोकने की कोशिश कर रहा है कि डोंट मूव अहेड, ठीक है। द कलर ऑफ द डॉग इज व्हाइट विच शोज स्पिरिचुअलिटी एंड पीस। नाउ आप देख सकते हैं कि हिल्स भी बनी है, राइट। तो हिल्स भी क्या शो करते हैं? वो ऑब्स्टिकल्स को ही शो करते हैं, राइट, ऑब्स्टिकल्स को शो कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी द सन एज वेल, द कलर ऑफ द सन इज व्हाइट, व्हाइट अगेन, पीस, स्पिरिचुअलिटी, इनोसेंस, यस, इनोसेंस को शो करता है। तो बच्चा क्या है? बहुत ही इनोसेंट है, उसको कुछ पता ही नहीं है लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, जिम्मेदारियां क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती है, बस वो लाइफ को अपनी ही धुन में जी रहा है, राइट। सो ये हमने कुछ बात करी द फूल कार्ड की, टैरो कार्ड्स की। नाउ व्हाट इज द न्यूमरोलॉजी कनेक्शन विद इट? यस, एग्जैक्टली। नाउ 0 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं द फूल कार्ड को। और न्यूमरोलॉजी में बेसिकली हम 1 to 9 नंबर को लेते हैं, 1 to 9 नंबर का रोल होता है, बट 0 का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की 10th को होता है और किसी दूसरे पर्सन का जन्म 1st को होता है,
तो इसमें बहुत ही एक डिफरेंस क्रिएट होता है, राइट। आपका सेकंड को जन्म हो रहा है और दूसरे का 20th को जन्म हो रहा है, तो दोनों का बर्थ नंबर तो सेम है, ठीक है। फर्स्ट एंड 10th वाले का भी 1 है और जो सेकंड और 20th को जन्म ले रहा है उसका भी 2 है, लेकिन फर्स्ट और 10th देयर इज अ डिफरेंस, सेकंड एंड 20th देयर इज अ डिफरेंस। नाउ तो जीरो डिफरेंस क्रिएट करता है और किस किस वेज में करता है। देखिए, अगर किसी नंबर के बाद लग रहा है जीरो तो वो उसकी वैल्यू बढ़ा देगा, अगर किसी नंबर के पहले लग रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एज इट इज रहेगी, बट वो एक स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा, मतलब दैट विल नॉट क्रिएट मच डिफरेंस, और हम कह सकते हैं उसकी वैल्यू को नहीं बढ़ाएगा, बेसिकली इट विल कीप न्यूट्रल, राइट। तो यहां पर जो द फूल कार्ड है वो जिस जीरो से रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा जीरो है, जो नंबर के पहले लगता है, क्योंकि नंबर के पहले लगने वाला जीरो क्या करता है, न्यूट्रल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अगर 3 है, इफ यू राइट 3 एंड देन यू राइट 03, तो अल्टीमेटली इसका मीनिंग क्या है, 3 है, अल्टीमेटली इसका मीनिंग क्या है, 3 है। तो जीरो ने क्या किया, एक स्पेस ऑक्युपाई कर ले, तो जीरो ने बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं क्रिएट किया इनफैक्ट, ठीक है, इट ऑक्युपाइड अ स्पेस। तो ये शो करता है कि ये अपने आप में इनोसेंट है, ये जस्ट आगे रहने की इसको होड़ मची हुई है कि उसे आगे रहना है, और वो नंबर के आगे आ गया है और कोई नंबर की वैल्यू में इंक्रीज, नंबर की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यहां पर जो मेजर अरकाना कार्ड है ये एक जर्नी है पूरी एक बच्चे की, तो जो जीरो से शुरू होती है, तो ये वही जीरो है जो नंबर के पहले आता है, क्योंकि उसको आगे चलना है, लाइफ को एक्सप्लोर करना है, एंजॉय करना है, अपनी मस्ती में रहना है, ठीक है, लेकिन वो वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें मैच्योरिटी नहीं है, इनोसेंस को शो करता है, ही इज इनोसेंट, ठीक है। और जो नंबर के बाद आ रहा है जीरो, तो वो अब मैच्योर हो चुका है अपनी लाइफ में, राइट। नाउ जिस तरह से हम देखते हैं ना, इसको अगर आप रिलेट करें तो आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आपका जन्म होता है, ठीक है, आप जब यंग होते हैं 15 ईयर्स 16 ईयर्स, तो ठीक है, तो आप अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, घर में प्रॉब्लम्स कौन सी आ रही है, राइट, या कहते हैं पापा ने प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, लोन लिया हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम से आप दूर रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपके फादर को, आपकी जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर कर रही है, राइट। आप अपनी ही लाइफ को जी रहे होते हैं, अपनी ही लाइफ में खोए रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप बढ़ते हैं, राइट, आपकी जब एज हो जाती है, ठीक है, यू बिकम ओल्ड, ठीक है, राइट, 50 60, तो आप किसी के सपोर्ट में आते हैं, आपकी फैमिली होती है, तो आप बच्चे को सपोर्ट करते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं। व्हेन यू बिकम अ ग्रैंड फादर, ठीक है, तो अपने बेटे को और उनकी भी फैमिली को भी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहते हैं, तो उनके पीछे रहते हैं, तो हैं तो वही पर्सन, लेकिन जब आप स्टार्ट ऑफ द फेज ऑफ लाइफ में थे, तब आप किसी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी ही लाइफ में खोए हुए थे, अपनी ही लाइफ जी रहे थे। लेकिन जैसे टाइम बढ़ता गया तो आप किसी के सपोर्ट में आए, आप किसी के पीछे रहे, ठीक है, पीछे कहते नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, कीप ऑन मूविंग लाइक दिस, ऐसी आपका क्या हो जाता है, स्टेट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो वही जीरो का रोल है। तो जीरो जब एट द स्टार्ट है तो क्या है, यंग है, इनोसेंट है, राइट, और जब वो नंबर के बाद आता है तो मैच्योरिटी को शो करता है, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दैट नंबर, राइट। 3 के बाद लगेगा तो 30 हो जाएगा, लेकिन वही 3 के पहले आ रहा है तो इट विल नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट नंबर। तो यहां पे जो द फूल में जो जीरो है वो उसी जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो जस्ट नंबर के पहले आ रहा है, क्योंकि वो अभी यंग है, इनोसेंट है, राइट, उसको आगे बढ़ने की उसके अंदर एक कह सकते हैं डिज़ायर है कि अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है, आगे चलते रहना है। शायद वो अपकमिंग ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर नहीं है, राइट। तो वहाँ पर वो मैच्योरिटी शो नहीं हो रही है, लेकिन वही नंबर के बाद आता है तो इट शोज मैच्योर्ड वन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मेजर अरकाना एक जर्नी है, ठीक है, फ्रॉम 0 to 21, राइट। तो यहाँ पर स्टार्ट ऑफ द जर्नी है जो एक इनोसेंट पर्सन को शो कर रही है, एक यंग पर्सन को शो कर रही है, राइट, और न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट कर रही है वो हमने यहाँ पर बात करी, राइट। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस सेशन, और नेक्स्ट हम लाने वाले हैं नेक्स्ट कार्ड के बारे में। इसी तरह से हम पूरी सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करेंगे,
ठीक है, पूरे टैरो कार्ड्स की और उसका जो न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।